अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाऊँगी फिरनी। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है फिरनी और बहुत मज़े की बनती है। ये आधा कप चावल मैंने लिए हुए हैं, इसको मैंने गरम गरम पानी में भिगो दिया है। गर्म पानी में भिगोएं तो ये जल्दी हो जाता है। वैसे भी आप भिगोएं तो ये आधा घंटा लगेगा, वरना ये 15 मिनट में या 10 मिनट इसको भिगो के रखें। इसके बाद इसको मैं जग में डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी। इस पानी समेत ही मैं डाल के इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी। और ये है आधा कप सूखा दूध मैंने लिया हुआ है आधा कप। इसके साथ केवड़ा, बहुत खूबसूरत खुशबू आती है। और ये इलायची है, 4 इलायचियों को मैंने ग्राइंड कर ली अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे बच्चे इलायची मुंह में आ जाए ना दाना तो वो बहुत चिढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। इसके बगैर तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। और ये बादाम और काजू मैंने डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं। ये पिस्ता है जो कि मैंने पीस के रखा हुआ है, 1 खाने का चम्मच बिल्कुल मैश किया हुआ है। और ये बादाम है, ये भी 1 खाने का चम्मच में बिल्कुल ग्राइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। और साथ चीनी चाहिए होगी, 1 कप चीनी। ये 1 कप चीनी, इसके अंदर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इसका जो जायका होता है ना वो 1 कप बिल्कुल ठीक है। और ये 4 कप दूध चाहिए होगा। 3 कप मैंने जग में डाल के रखे हुए हैं, 1 कप मैंने पतीली में डाल दी है। टोटल 4 कप इसके दूध के चाहिए होंगे, ठीक है। ये हो गया सामान। और अब हम आते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। ये हम आ गए इस तरफ। ये 1 कप जो मैंने पतीली में डाला हुआ था दूध, ये है। और इसके अंदर मैं ये 3 कप ये दूध डाल दूंगी, ठीक है। ये टोटल 4 कप दूध चाहिए होगा मुझे इसके लिए। चूल्हा मैं इसके नीचे जला देती हूँ। ये मैंने जला दिया। अब इसके अंदर मैं ये चावल जो मैंने ग्राइंड करके बिल्कुल मैश करके रखे हुए थे, बहुत बिल्कुल आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीस देना, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर आए साबुत तो अच्छा लगता है, दरदरे दरदरे से हो ना। ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, पानी समेत मैंने इसके अंदर डाल दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाएं, इसके अंदर गुंजाइश हो। ये डाल दिया। अब इसको मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगी सारा दूध और चावलों को, और इसको मैं 1 उबाल आने तक इसको मैं छोड़ दूँगी। 1 उबाल इसके अंदर आएगा तो मैं ये बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डालूँगी। इसको पहले 1 उबाल आने देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके सामने जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए। उसको ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि आपको मेरी हर नए आने वाली रेसिपी फ़ौरन से मिल जाती है। मैं जो भी बनाती हूँ, जो भी अपलोड करती हूँ, आपको फ़ौरन से वो रेसिपी मिल जाती है। बहुत परफेक्ट, बहुत ज़बरदस्त रेसिपियाँ हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। और एक बात और, ये जो जिन बच्चियों की नई शादियाँ हुई होती हैं, जिन्होंने जल्दी से बनाना होता है या किचन में खड़े होने में अक्सर बच्चियों को प्रॉब्लम होती है ना, कि गर्मी है, मौसम इस तरह का है, तो आप ये फिरनी बनाएं, 15 से 20 मिनट में ये बन जाएगी। बहुत आसान सी रेसिपी है और झटपट बनने वाली है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये कितनी जल्दी और कितनी मज़े की बनेगी, ठीक है। अब मैं ये दूध का इंतज़ार कर रही हूँ, जब तक इसमें उबाल आ जाए तब तक मैं इंतज़ार करती हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर ये बाकी सारा सामान डालूँगी। मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है ये फिरनी, बहुत उनको पसंद है, तो ये मैं उनके लिए अक्सर बनाती रहती हूँ। तो फिर अब तो ईद करीब आ रही है, तो मैंने कहा कि ईद करीब आने पे काफ़ी लोग मीठा बनाते हैं, आप ईद पे बना लें। ईद पे बंदे तैयार हुई होती हैं, लड़कियाँ किचन में नहीं जा रही होती हैं, तो वो आप ये 15-20 मिनट में बड़े आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा देर आपको चूल्हे के पास खड़े होकर चम्मच नहीं इसके अंदर चलाने पड़ेंगे, 15-20 मिनट में बन जाएगी और बहुत परफेक्ट बनेगी, मज़ा आ जाएगा आपको। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको ख़ुद पता चलेगा। ये दूध का जब तक उबाल आ रहा है, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक उबाल इसमें आएगा तो फिर इसके अंदर मैं ये बाकी सामान डालूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का, ये देखें बिल्कुल इसमें उबाल आ गया। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, इसमें उबाल आ गया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा चम्मच चलाया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये जो पिस्ता मैंने पीस के रखा हुआ है, ये इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा चम्मच चला लूँगी, साथ साथ मिक्स करते जाइए ताकि ना गिल्टियाँ ना बने। पहले मैं पिस्ते को डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी।
फिर मैं इसके अंदर ये जो इलायची है मैंने ये ग्राइंड करके रखी हुई है, 4 इलायचियाँ मैंने ली थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और ये बादाम हैं 1 खाने का चम्मच और से 1.5 खाने का चम्मच ये बादाम पिसे हुए हैं, ये डाल दिया और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके सामान डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। ये जब अच्छी तरीके से हो जाएगा मिक्स इसके अंदर बादाम और पिस्ता, ताकि कोई गिल्टी ना बने, सारा अच्छे तरीके से घुल जाए, तो फिर इसके अंदर मैं डालती हूँ चीनी। ये 1 कप चीनी ये मैंने इसके अंदर डाल दी। मैंने 1 कप लिया है, 1 कप बिल्कुल ठीक मीठा मुझे लगता है। अगर आप कुछ लोग ज़्यादा शौकीन होते हैं मीठे के तो आप मीठा बढ़ा दें, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं। अगर मीठा नहीं खाते, कुछ शुगर के जो पेशेंट हैं तो वो जो टैबलेट्स होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये चीनी ना डालें तो टैबलेट्स के साथ भी ये बन जाती है, बहुत ज़बरदस्त रहती है। ये मैंने डाल दिया, मिक्स कर दिया चीनी को अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो खुश्क दूध, आधा कप मैंने लिया हुआ है, मैं ये इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। जल्दी जल्दी से इसके अंदर करना है, क्योंकि चम्मच चलाना है, क्योंकि ये गिल्टियाँ बनने का डर होगा। मैं थोड़ा सा चम्मच चलाऊँगी, लेकिन इसको मैं मिक्स करूँगी बीटर से। थोड़ा सा मैं पहले इसको जल्दी से चम्मच चला दी, अब मैं इसको बीटर से मिक्स करूँगी, क्योंकि इसके अंदर गिल्टियाँ बनने का डर होता है ना। तो ये चम्मच मैंने निकाल दिया, इसको मैं बीटर से अच्छे तरीके से खुश्क दूध को इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। ये आप भी इसी तरह से कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये बीटर से मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया ताकि कहीं गिल्टियाँ ना बने, सब एक जैसा स्मूथ हो जाए, क्योंकि दूध की बड़ी जल्दी गिल्टियाँ बन जाती हैं तो वो अच्छी नहीं लगेंगी फिरनी में ना, अच्छी नहीं लगती मुंह में आता हुआ। ये हो रहा है मिक्स, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ बीटर को। अब मैं चम्मच से ही इसको मिक्स करूँगी। ये चम्मच से मैं इसके साइडों से मैं इसके सारा उतार रही हूँ। ये देखें सब हो गया ना, कहीं गिल्टी नहीं रही है, सारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इसके अंदर चम्मच चलाएं। अब मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, अब इसके अंदर सिर्फ चम्मच चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे, और इसको बिल्कुल हल्की आग पे पकाना है। इसको तेज़ आग पे बिल्कुल नहीं पकाना, ये जल्दी से पक जाएगी तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। साइडों पे जो लगता जाएगा उसको भी आप उतार के इसके अंदर ही मिक्स करते जाइए। वो मलाई मलाई सी होती है, बड़ी मज़े की लगती है, वो भी इसके अंदर मिक्स करते जाइए तो ये बड़ा अच्छा इसका ना फ्लेवर सा बन जाता है। अब इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। इसको तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाना है। 15 मिनट मैं इसको पकाती रहूँगी, चम्मच चलाती रहूँगी ताकि नीचे से ना लग जाए। अगर नीचे से लग जाए तो बहुत इसका ना एक जलेबी की स्मेल सी आती है, तो खाया नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। ये 15 मिनट मैं मिक्स करती हूँ और उसके बाद मैं फिर आपको इसकी दोबारा शक्ल दिखाती हूँ कि ये कैसा हो जाएगा। ये इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो केवड़ा जाएगा ना वो बिल्कुल एंड में जाएगा, जब ये पक जाएगी ना तब केवड़ा जाएगा, ठीक है। अब मैं उसको आपको फाइनल लुक इसकी ना दिखाती हूँ। ये देखें मैं तकरीबन इसको 15 मिनट मिक्स करती रही। अब इसके अंदर देखें बबल्स बनते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये रेडी है, ये अब पक गई है। इसका मतलब ये होता है कि ये बन गया, ठीक है। अब इसका मैं चूल्हा बिल्कुल कर दूंगी बंद और इसके अंदर मैं डाल दूंगी केवड़ा। मुझे आधी चाय का चम्मच केवड़ा चाहिए होगा, मैं वो इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको जब चूल्हा बंद करके आपने केवड़ा डालना है, पकते हुए नहीं डालना। चूल्हा बंद कर दिए, एंड आई है बिल्कुल, तो आपने इसमें केवड़ा डाल के इसको मिक्स कर दिया। ओह वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कमाल हो गया। हाँ, मैं आपको भी सुंघाऊँ इसकी खुशबू। ये देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, केवड़े की स्मेल बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह डेकोरेट करना है। ये देखें जी, ये मैंने डाल दिया बर्तन में, ये छोटी प्याली मैंने रखी है अपने लिए, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह डेकोरेशन करनी है। बादाम मैंने लिए हैं, साबुत बादाम है, इसके साथ मैं बादामों से इसके दरमियान में फूल बना रही हूँ, बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन लगती है, आप भी बनाइएगा। ये मैंने इसमें बादाम सारे रख दिए। ये मैं साइडों पे काजू से डेकोरेशन करूँगी। ये मैं साइड पे दरमियान में बादाम, साइडों पे काजू, ताकि दोनों का फ्लेवर अंदर आ जाए, बड़ा अच्छा लगता है दोनों का फ्लेवर आता हुआ। ये
मैं और भी इसके अंदर लगाती हूँ, फूल सा बन जाएगा। बहुत खूबसूरत लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है ये बर्तन वाह जी वाह। ये जो एक छोटा सा काजू था ये इसके दरमियान में रख दिया, फूल बन गया, ये हो गया। अब मैं ये छोटू को भी सजा देती हूँ। ये मैं इस पे भी फूल बना देती हूँ। इस बेचारे का क्या कसूर है, इसकी भी डेकोरेशन पूरी होनी चाहिए ना। ये देखें ये हो गया। अब मैं इसको साइड पे कर देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फाइनल, ये देखें, वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसको टेस्ट करते हैं। वाह, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है, बहुत मीठा भी बहुत मुनासिब है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ़ करूं, आप बनाएंगे तो आप मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा।